इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रत्याशी डॉक्टर अक्षय कांति बम के विरुद्ध धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा करने सहित महिला फैकल्टियों को प्रताड़ित करने के एक आपराधिक मामले में कोर्ट ने पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट दिनांक 10 मई 2024 को तलब की। मामला मृत फैकल्टी एवं कई सालों पूर्व काम छोड़ चुके फैकल्टियों को सन 2024 में भी कॉलेज की वेबसाइट पर नौकरी करता दिखाना बताकर आर्थिक अनियमितता करने पर पीड़ित ने ईओडब्ल्यू पुलिस में रिपोर्ट की थी। एक युवती द्वारा भी हिंदू राष्ट्र संगठन के नेतृत्व में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को 8 अप्रैल 2024 को मुख्यमंत्री महोदय के नाम कॉलेज की मान्यता समाप्त कर एवं दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने को लेकर ज्ञापन देते हुए ईओडब्ल्यू में भी शिकायत दर्ज कराई गई थी। ये इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ शहर इंदौर का एक कॉलेज है, नामी कॉलेज है। उस कॉलेज का मामला है। इस कॉलेज के अंदर इस कॉलेज ने अपनी इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर अप्रैल 2024 में एक डाटा शेयर कर रखा है। उस डाटा में उन्होंने कई फैकल्टी को अपने काम करना बता रखा है, और जब उन फैकल्टी को जब उन्होंने काम करना बताया, जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर भी, असिस्टेंट प्रोफेसर भी है, तो जब उनको उन्होंने काम करना बताया नियमित रूप से, जो आज तक नियमित करना दिखाया उन्होंने अप्रैल 2024 तक, तो स्पष्ट है कि उनको ये तनख्वाह और वेतन भी देते होंगे, और जब वेतन तनख्वाह देते होंगे तो उस वेतन को अपनी लायबिलिटी में से डिडक्ट भी करते होंगे। जबकि इसके विपरीत वास्तविकता ये कि जिन फैकल्टी को इन्होंने, इसमें से एक फैकल्टी रश्मि शुक्ला, जिसको इन्होंने नियमित होना बताया अप्रैल 2024 में, वो रश्मि शुक्ला की नवंबर 2022 में ही सुसाइड करने से मौत हो गई है। अन्य फैकल्टियां भी इसके अंतर्गत कई काम छोड़ के जा चुकी, कोई गुना में रेडियो और जॉकी बन गया है, कोई सरकारी नौकरी लग गई। इस प्रकार से उक्त कॉलेज प्रबंधन ने, जिसमें चेयरमैन के साथ में ही डीन, डायरेक्टर के साथ में ही एचओडी, एचआर और प्रिंसिपल, इन सब चीजों के लोगों की जानकारी में पूरा घटनाक्रम होने के बाद भी उन्होंने उस डाटा का गलत यूज करा, दस्तावेजों का गलत यूज करा और फैकल्टी को उसकी जानकारी नहीं दी। इन सब चीजों को लेकर हमारे पीड़ित फैकल्टी द्वारा ईओडब्ल्यू विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी, पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद में इन्होंने वो डाटा वहां से हटा लिया था। लेकिन सभी पीड़ित फैकल्टियों ने उन डाटा को अपने पेन ड्राइव में कॉपी कर लिया। इसके बाद हमारे द्वारा कल माननीय न्यायालय में, जिला न्यायालय के अंतर्गत एक परिवाद प्रस्तुत करा था धोखाधड़ी फर्जीवाड़े की धाराओं के अंतर्गत, और कोर्ट को कई फैकल्टियों ने कोर्ट में बताया कि किस प्रकार से उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, उनके साथ प्रताड़ना भी कारित की गई है, जिस पर कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस प्रकरण के अंतर्गत पुलिस ने क्या एक्शन लिया, इस पूरी कार्रवाई पर उस एक्शन टेकन रिपोर्ट को बुलाया है, और वो उसके लिए तारीख नियत की गई 10 मई 2024, और साथ में ही उक्त एक पेन ड्राइव का सेट बंद लिफाफे में पुलिस को भेजा है। सर 10 तारीख को उनके 307 की भी सुनवाई है, और ये भी 10 तारीख का ही दिया है, तो किस चारों तरफ से घेरने की तैयारी? नहीं, देखिए, क्योंकि क्या होता है कि जो एक बात ये एक बन रही है कि शब्दों से इनको रणनीति घेरने कर रही है। एक्चुअली क्या होता है, हर किसी का इंडिविजुअल मतलब होता है, क्योंकि कई फैकल्टियां इनके दबाव प्रभाव से दबे हुए थे, लेकिन चूंकि जब इनके खिलाफ आम जनता मुखर होकर आने लगी, तो सभी फैकल्टियों ने बाहर निकल के सब चीजें आगे बढ़ने की कोशिश करी। और एक ही, चूंकि उसमें भी 10 में ही लगी है 307 के मामले में, और हमारे केस में 10 में लगी है, सिर्फ एक संयोग वश है और कुछ नहीं।